तो सिंह लगन के चार्ट में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो रहेगी अब अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव जहां आपके चार्ट में मीन राशि है, मीन राशि में अगर राहु स्थित होते हैं आपके, तो वास्तव में इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए यहाँ राहु का स्थित होना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे देखा जाए तो गुरु के घर में उतना ज़्यादा बेहतर राहु नहीं कर पाते, बट अष्टम भाव होने की वजह से कहीं ना कहीं राहु को जो मिस्टीरियस चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ऐसा राहु आपका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छे से डेवलप करेगा। साथ में ऐसा राहु आपको इनकम के मामले में काफ़ी अच्छा रह सकता है। ये ऐसे इनकम या ऐसा लाभ होगा जो आपको बिना मेहनत किए मिलेगा। ऐसे में आपका अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। हालांकि ये आपकी मैरिड लाइफ और आपके ससुराल पक्ष के साथ रिलेशंस को लेकर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, पर ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा गहराई देगा। गहराई देने की वजह से आप कठिन से कठिन या जटिल से जटिल विषयों को भी बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और उनके बारे में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकेंगे। ऐसा राहु मेनली रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, जासूसी जैसे कार्यों के लिए या और भी कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज़्यादा गोपनीय हो, उसके लिए राहु बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे में आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने वाले होंगे प्रत्येक विषय पर। ऐसे में आपको प्रत्येक निर्णय जो आप लेते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होगी। यहाँ राहु बैठे हैं तो अब आपको जुपिटर को देखना होगा। जुपिटर आपके चार्ट में मान लो अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको इनकम के मामले में और बाकी मामलों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेगा और उस ग्रह का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। इसलिए आपको उस ग्रह को भी देखना होगा। साथ में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है या नहीं है, क्या जुपिटर के साथ वो एक ग्रह मित्रवत है या नहीं। ऐसे में आपको ये सब चेक कर लेना चाहिए। राहु की ये प्लेसमेंट से आपको अनएक्सपेक्टेड फायदा होगा कभी कभी, बट यहाँ आप जितना ज़्यादा लालच करेंगे उतना ही आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे। यहाँ पे अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठ जाता है तो उस केस में आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और रिश्तों में भी फिर ऐसा राहु आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अगर आप इस प्लेसमेंट का उपयोग ऐसे कार्यों में कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है या किसी भी विषय को लेकर इस प्रकार की डीप स्थिति है, तो आपका राहु बहुत ज़्यादा साथ देगा। इवन ऐसा राहु आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए फॉरेन भी सेटल कर सकता है। तो राहु के पास बहुत ज़्यादा पावर है यहाँ पे, और वो पावर इतनी ज़्यादा है कि वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देंगे अष्टम भाव से। ऐसे में हो सकता है कि अपने माता पिता के थ्रू या आपके मैरिज होने के पश्चात आपके इन लॉज की फैमिली के थ्रू जो भी आपका फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं जो भी आपको कुछ भी मिलता है वो आपके लिए सफिशियंट नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा कभी कभी मिलता नहीं है। ऐसे में आपको ये देखना होता है कि आपको जो कुछ भी मिला है उसी में आप संतुष्ट रहें। इस प्रकार का राहु आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा गहराई देगा। अब आप उस क्षमता को कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको सोचना चाहिए। ऐसा राहु पार्टनरशिप वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी के साथ भी आप मिलकर पार्टनरशिप करते हैं या किसी का पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं तो राहु नुकसान करवा सकता है। ऐसा राहु आप में बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ भी डेवलप कर सकता है, बट उसके लिए आपको दूसरे ग्रहों को देखना होगा। राहु का अगर हम यहाँ एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले ऐसा राहु आपके एस्पेक्ट करता है 12th हाउस को। 12th हाउस को राहु एस्पेक्ट करेगा तो 12th हाउस आपका अब चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर होने की वजह से यहाँ राहु कहीं ना कहीं अष्टम को 12th हाउस से कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपके सिक्स सेंस के डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अब अगर चंद्रमा का भी संबंध राहु से बन जाता है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा डरावना अनुभव देगा कभी कभी, और कभी कभी कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम देगा, बट आपकी इमेजिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। राहु का जो 12th हाउस पे एस्पेक्ट है उसकी वजह से राहु अष्टम भाव से जुड़े कार्यों के लिए आपको विदेश सेटल कर सकता है या लगातार आपको विदेश यात्रा दे सकता है। ऐसा राहु हो सकता है कभी कभी आपको स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दे, इवन आपके पार्टनर को भी। तो यहाँ पे अब देखिए अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों के थ्रू हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो संपत्ति है या और भी कोई वस्तु हो सकती है, तो वो सब यहाँ राहु देता है। अब राहु देगा तो आपको ये पता है कि राहु एक चीटर प्लेनेट है, इसलिए हो सकता है कि सामने वाले ने आपके साथ धोखा किया हो या जितना आपका हक बनता है उतना आपको नहीं मिला हो।
राहु का इस प्लेसमेंट से आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। यहाँ अब आपको दूसरे ग्रहों पर डिपेंडेंट रहना होगा। अगर मान लो राहु के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है तो वो भी आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है, तो आपको उन भावों के थ्रू आपको देखना होगा अष्टम भाव का कनेक्शन। जैसे आपको उन भावों में कहीं ना कहीं अष्टम भाव के थ्रू कोई फायदा हुआ है, चाहे तो पैसे के रूप में फायदा हुआ है, चाहे किसी भी अन्य रूप में। फिर राहु का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के बाद होगा आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे राहु तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट डाल सकेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी केतु स्थित होंगे, इसलिए केतु इस हाउस की क्वालिटीज़ को कम कर रहे हैं, या इस हाउस की क्वालिटीज़ को वो कम करने के साथ साथ एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं लगातार। इसलिए यहाँ जो भी प्लैनेट होगा उसकी क्वालिटीज़ में भी कमी आएगी, इसलिए फैमिली के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी अर्निंग्स और आपकी जो भी सेविंग्स वगैरह उसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब पैसे को लेके आप जितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस आपके बनेंगे। ऐसा राहु आपको सडन अप्स एंड डाउन्स दे सकता है आपकी इनकम में। फिर राहु कैरियर के मामले में बहुत सारे नए अवसर लाता है और बहुत सारा आपके जीवन में ऐसा हिडन तरीके से पैसा लाएगा जो कि आपको ही सिर्फ पता रहेगा। और रिश्तों में भी ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई देने का काम करेगा। अब राहु का जो एस्पेक्ट है आपके सेकंड हाउस पे, यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के पास अब इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वो ग्रह केतु को भी प्रभावित कर सकेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को। वैसे तो यहाँ राहु भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपके सेकेंड हाउस पे, बट वास्तव में अगर देखा जाए तो राहु का जो प्रभाव होगा वो एक सीमा तक ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो एंगल है राहु और केतु के मध्य वो 180 डिग्री का है। इसलिए आपको हमेशा ये देखना होगा कि यहाँ पर राहु एक सीमा तक ही प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बाद राहु का प्रभाव होगा आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे राहु का प्रभाव होगा तो ये आपके परिवार के सदस्यों की हेल्थ को खराब करेगा। यहाँ पे अक्सर आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशंस को लेकर भी काफी ज्यादा खराब स्थितियां रहेंगी। अब यहाँ पर आपको ये चाहिए कि अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो। राहु का जो फोर्थ हाउस पे प्रभाव है वो आपको माइंड को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देगा और बहुत ज़्यादा असंतुष्टि भी देगा। ऐसे में आपका जो चंद्रमा है वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। साथ में फोर्थ हाउस में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष को लेकर भी आपकी अपेक्षाओं को राहु काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। राहु का फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट है तो आपको पढ़ने लिखने में बाधा होगी और साथ साथ में आपके स्वास्थ्य वगैरह को लेकर भी दिक्कतें होंगी, विशेषकर आपका मानसिक स्वास्थ्य। इसके साथ साथ यहाँ आपको एंजाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। इवन आपके कैरियर के लिए भी कभी कभी आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। राहु का फोर्थ हाउस पे जो एस्पेक्ट है वो परिवार के सदस्यों जैसे आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए, या इवन फैमिली की जो भी लाइफ स्टाइल है, फैमिली की जो भी ग्रोथ वगैरह है, फैमिली का जो भी स्टैंडर्ड है उसके लिए उतना बेहतर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा राहु आपको फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा या तो मिसअंडरस्टैंडिंग देगा या वो फैमिली से आपको दूर करेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आपको फॉरेन का कुछ कनेक्शन बनता हो, इवन मैरिज होने के बाद भी अगर फॉरेन का कोई कनेक्शन बने तो आपके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। इसके साथ साथ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर आपको अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए कि वो ग्रह यहाँ आपको कैसे प्रभावित कर सकता है।